મહત્વપૂર્ણ સમાચાર અત્યારે હાલ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। દિલ્હીમાં ડેમોલિશન અંગે આજે ફરી એકવાર સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી છે। ત્યારે સવારે 11:30 બાદ સુનાવણી ચાલુ કરવામાં આવશે। દિલ્હીમાં જહાંગીરપુરીમાં થયેલી હિંસા બાદ ગેરકાયદે બાંધકામ પર બુલડોઝર ચલાવવાનું અભિયાન શરૂ કરાયું હતું। ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા બુલડોઝરને આગળ કામગીરી કરતા અટકાવવામાં આવ્યા હતા। સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ બાદ દબાણ હટાવવાની કામગીરી પર રોક લગાવવામાં આવી હતી। महत्वનું છે કે जमीयत उलेमाए हिंदे सुप्रीम कोर्टना अर्जी दाखिल करी थी। अजय यादव जोड़ाया है। अजय, जिस प्रकार ये जानकारी मिल रही है, क्या ज्यादा अपडेट है? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। सभी पक्ष अपनी दलीलें रख रहे हैं और खास करके दुष्यंत दवे, जो कि जिन लोगों के घर तोड़े गए हैं, उनकी तरफ से आर्गुमेंट करते हुए ये कहा है कि यह राष्ट्रीय मसला है। पहले कभी दंगे के बाद इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई और एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। तो इसका सॉलिसिटर जनरल की तरफ से विरोध किया गया और ये कहा गया कि ये तथ्यों पे बात नहीं है, बल्कि मनगढ़ंत बातें की जा रही है, जबकि केस कुछ दूसरा है। और एक तरह से ये सारी हियरिंग जब शुरू हुई, जिसमें दुष्यंत दवे की तरफ से ये भी तर्क दिया गया, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात की थी, कि 5 से 15 दिन का नोटिस मिलना चाहिए इस मामले पे, लेकिन बिना नोटिस के इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। तब नॉर्थ एमसीटी है, उसकी तरफ से भी आर्गुमेंट आया है और उसका कहना है कि ये कार्रवाई कल नहीं शुरू हुई, बल्कि उसके पहले से शुरू हुई है। और बाकी जो अपने आप को भुक्तभोगी बता रहे हैं, उनकी तरफ से हाईकोर्ट का दरवाजा इसलिए नहीं खटखटाया गया कि वो इलीगल तरीके से इंक्रोचमेंट जरूर किए हुए थे। तो फिलहाल ये पूरा आर्गुमेंट चल रहा है, जिसमें इस बात का भी जिक्र आया कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हो गया था को स्टेटस के लिए, उसके बावजूद भी बुलडोजर चल रहा है। तो इस पे अभी सुप्रीम कोर्ट का जवाब और आर्गुमेंट आना बाकी है। लेकिन इस पूरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बात जरूर कंफर्म कर दी है, जिसमें वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की तरफ से खास करके माइनॉरिटी कम्युनिटी का जिक्र करते हुए, मध्य प्रदेश की सरकार का जिक्र करते हुए ये कहा गया कि एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया गया और ये कहा गया कि आपको हम नेस्तनाबूद कर देंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि जो हम देश भर में जो अतिक्रमण हटाने का जो अभियान है, उसके खिलाफ आदेश नहीं दे सकते, क्योंकि कपिल सिब्बल ने पूरे देश में जो अतिक्रमण या जो डिमोलिशन चल रहा है उसके खिलाफ आदेश की मांग की थी। तो अब सिब्बल की तरफ से कहा गया कि हम बुलडोजर की बात कर रहे हैं, कि जो बुलडोजर इलीगल तरीके से चलाया जा रहा है उसके खिलाफ आपको आदेश देने की जरूरत है। तब कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से एक सटायर किया गया, एक व्यंग किया गया या मजाक किया गया, जिसमें ये कहा गया कि बुलडोजर से ही सारे अतिक्रमण हटाए जाते हैं, यानी डेमोलिशन हटाए जाते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि फिलहाल टिप्पणी चल रही है, लेकिन इसमें जो मुख्य मुद्दा है यही कि जो कल जो जहांगीरपुरी में अतिक्रमण या डेमोलिशन हटाने की बात हुई थी, क्या उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हुआ, उस पर चर्चा होनी है। और साथ ही साथ नॉर्थ एमसीटी को जवाब देना है कि क्या उसने नियम कानून का पालन करते हुए ये पूरी कार्रवाई की है। तो फिलहाल दलीलें चल रही हैं, देखना यह होगा कि पूरी बहस किधर जाती है। जी धन्यवाद अजय इस जानकारी के लिए।